नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मात्रा। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा की राजभाषा कैसे घोषित हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा जानते हैं कि सरकारी, राजकीय, प्रशासनिक जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसमें 4 अध्याय हैं जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे और इसमें अनुच्छेद के आधार पर बताया गया है कि किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया है। तो 343 अनुच्छेद में संघ की राजभाषा, इसमें बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी अंक जैसे 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय के रूप में होगा। तो इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष अधिक यानी 1950 संविधान लागू हुआ 1950 को, तो 15 वर्ष पश्चात यानी 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा और जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का भी प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा का रूप प्रयोग कर सकेगा। और यह क्या होगा? देवनागरी लिपि में होगा। तीसरा बिंदु हमारे सामने आया है कि संसद उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के द्वारा देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। आगे बताया गया है 344वां अनुच्छेद। राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति के द्वारा 10 वर्ष के उपरांत यानी टोटल 15 वर्ष के पश्चात यानी 1965 में के पश्चात उसमें बदलाव किया जा सकेगा। तो अब दूसरा अध्याय आया है हमारे सामने, अध्याय नंबर 2 प्रादेशिक भाषाएं। इसमें अनुच्छेद 345 की राज्य की भाषा और या भाषाएं प्रादेशिक भाषा हिंदी ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, यानी जब तक हिंदी सही रूप से प्रयोग में नहीं आएगी तब तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच यानी पंजाब और हरियाणा के बीच, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच, हरियाणा और राजस्थान के बीच में किसी राज्य या संघ के बीच पत्र आदि भाषा राजभाषा संघ द्वारा तत्समय प्राधिकृत भाषा आपसी करार होने पर दो राज्यों के बीच हिंदी यानी दोनों के बीच हिंदी भाषा का संबंध हिंदी भाषा के आधार पर पत्र आदि भेज सकेंगे। आगे अनुच्छेद है 347, इसमें बताया गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाले भाषा के संबंध में विशेष उपबंध यानी उस राज्य की जनसंख्या कौन सी भाषा बोल रही है उसके आधार पर उसका प्रयोग किया जाएगा। यह दूसरे अध्याय के अनुच्छेद 347 में बताया गया है। आगे है अध्याय नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा, इनकी भाषा क्या होनी चाहिए। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 348 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर प्रयोग की जाने वाली यानी कागजों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो अंग्रेजी होगी। और अनुच्छेद 349 में बताया गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक माना गया है। और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा, यानी पूरी जांच पड़ताल यानी राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश के विचार करने के बाद उस पर मंजूरी दे सकेगा, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से पहले उसको मान्य नहीं माना जाएगा। यह 349 अनुच्छेद में बताया गया है।
आगे चौथा अध्याय है, इसमें बताया गया है कि विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 में बताया गया है कि व्यथा के निवारण के लिए अभिआवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में भी, अपने राज्य की कोई भी भाषा हो सकती है। तो उसमें बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अपनी भाषा यानी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ये 350 के अनुच्छेद में बताया गया है। आगे हम करेंगे 351 का वर्णन। क्या हिंदी के विकास के लिए निर्देश का संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करें, जिससे वह पूरे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से गौणतः अन्य भाषाओं में शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करें। अब आगे बताया जाएगा कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं, यानी 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, यानी 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, जो आज बढ़कर कुल 22 हो गई है। तो इसका हम अलग अलग संशोधन से अलग अलग भाषाओं का जोड़ कर दिया गया है। तो आरंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो वो थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और उर्दू थी। और बाद में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 21वां। यह कब हुआ? 1967 में हुआ। उसके पश्चात कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली यह 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई संविधान के 71वें संशोधन। और यह कब हुआ? 1992 में। 71वां संशोधन 1992 में शामिल किया गया, जिससे इसकी संख्या कुल 18 हो गई। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संशोधन 2003 में शामिल किया गया। और इस प्रकार अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई, यानी शुरुआत में 14 भाषाएं थी और हाल फिलहाल यानी अभी तक तो कुल 22 भाषाएं हो गई है। तो दोस्तों मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप कमेंट करते रहिएगा, ताकि मैं आपको और कुछ वीडियो प्रदान कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते ज़रूर रहिएगा। आपका धन्यवाद।